नमस्कार साथियों। बीते 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। इतिहास में एक चर्चा का बिंदु यह रहता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नेहरू जी के बीच में क्या विवाद था या नहीं भी था, और यदि था तो किन बिंदुओं पर था, किन बातों पर था। आज मैं इसी पर बात करने वाला हूँ। यह भारतीय राजनीति के इतिहास का एक महत्वपूर्ण लेकिन बहुत कम चर्चा किया गया अध्याय है। हालांकि आजकल यह चर्चा में, आइए इस वीडियो में समझते हैं। पहले जानते हैं कि सरदार पटेल कौन थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक थे। वह कांग्रेस पार्टी के संगठनकर्ता, स्वतंत्रता सेनानी और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री व गृह मंत्री बने। उनकी छवि एक कठोर, निर्णयवादी और प्रशासनिक नेता की थी। 1946 में जब भारत के पहले प्रधानमंत्री का चयन होना था, तब कांग्रेस के 12 में से 12 प्रांतीय कांग्रेस समितियों ने सरदार पटेल को समर्थन दिया था। लेकिन महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू का नाम आगे बढ़ाया, क्योंकि उन्हें नेहरू की अंतर्राष्ट्रीय सोच और युवाओं पर प्रभाव अधिक लगा। सरदार पटेल ने गांधी जी की इच्छा का सम्मान करते हुए स्वयं पीछे हटने का निर्णय लिया। यह कांग्रेस के भीतर पहला बड़ा नेतृत्व विवाद था। नेहरू और पटेल के बीच नीतियों को लेकर भी मतभेद थे। आइए जानते हैं कि क्या मतभेद थे। नेहरू और पटेल दोनों महान नेता थे, लेकिन उनकी सोच, उनकी कार्यशैली, उनके कार्य करने का तरीका, उसमें अंतर था। नेहरू की सोच में विदेश नीति, समाजवादी और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण पहले था, जबकि पटेल यथार्थवादी और सुरक्षा केंद्रित थे। नेहरू सोवियत संघ और पश्चिम की ओर का उनका झुकाव ज्यादा था, जबकि पटेल अमेरिका और पश्चिम से व्यवहारिक सहयोग चाहते थे। रियासतों का विलय पर नेहरू नरम और बातचीत के पक्षधर थे, जबकि पटेल दृढ़, तेज और कठोर निर्णय लेने वाले थे। नेहरू कश्मीर नीति पर शांति और संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से समाधान चाहते थे, जबकि पटेल सख्त रुख, सैन्य कार्रवाई के पक्ष में थे। इन मुद्दों पर दोनों के बीच में कई बार टकराव देखने को मिला। हालांकि वह दोनों देश हित के सर्वोपरि अ, नेता थे। देश हित के लिए वो सर्वोपरि वो देश हित मानते थे। प्रमुख विवाद के क्या बिंदु रहे? प्रमुख विवाद के बिंदुओं में हैदराबाद ऑपरेशन भी था। सरदार पटेल चाहते थे कि कश्मीर की तरह हैदराबाद पर भी सख्ती से कार्रवाई की जाए। पटेल ने हैदराबाद के निजाम को भारत में विलय के लिए कठोर सैन्य कार्रवाई से झुका दिया। नेहरू शुरू में इस कदम से संकोच में थे, लेकिन बाद में इसकी सफलता देखकर उन्होंने पटेल की प्रशंसा की। इससे दोनों के दृष्टिकोण का अंतर फिर सामने आया। साम्यवाद और कांग्रेस। 1948 में कांग्रेस के अंदर एक वामपंथी गुट उभर रहा था। सरदार पटेल चाहते थे कि कांग्रेस अराजनीतिक और संगठनात्मक बनी रहे, जबकि नेहरू समाजवादी विचारों को पार्टी की नीति बनाना चाहते थे। इससे कांग्रेस की विचारधारा में गहरा मतभेद उत्पन्न हुआ, जिसके कि कांग्रेस में उसके प्रभाव हुए। अगली महत्वपूर्ण बात है कि गांधी जी के निधन के बाद की स्थिति। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या के बाद नेहरू और पटेल के बीच में तनाव बढ़ चुका था। कई बार दोनों के बीच पत्राचार में तीखी बातें भी हुई थी, लेकिन बाद में देश हित को देखते हुए दोनों ने मिलकर काम करने का निर्णय किया। 1949 में दोनों ने एक दूसरे को लिखा कि हमारे बीच मतभेद हैं, पर उद्देश्य हमारा एक ही है, और उद्देश्य है भारत की सेवा। ऐतिहासिक तथ्य, या यूं कहें कि ऐतिहासिक सत्य यह है कि सरदार पटेल हमेशा कांग्रेस के अनुशासन में रहे। उन्होंने कभी पार्टी तोड़ने या अलग गुट बनाने की कोशिश नहीं की। वह नेहरू के प्रति व्यक्तिगत रूप से सम्मानजनक रहे, लेकिन नीतिगत रूप से असहमत रहते थे। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि नेहरू और पटेल दोनों भारत के दो स्तंभ थे। एक ने भारत को आधुनिक विचार दिया और दूसरे ने उससे मजबूत ढांचा प्रदान किया। कांग्रेस में उनके बीच मतभेद और नीतिगत और दृष्टिकोण को लेकर के मतभेद थे, न कि देशभक्ति को लेकर के। देशभक्त दोनों के अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी, जो देश हित उनके लिए सर्वोपरि महत्व रखता था। थैंक यू दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।